अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों, लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब हों, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म पेज 3 का वो डायलॉग कि ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है, आज वही दुनिया की सच्चाई बन गई जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के किस्सों को सुना। बस फर्क ये था कि इस एप्स्टीन फाइल्स के गटर में दुनिया के उन बड़े रईसों का जिक्र था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे, भारत में पद्म अवार्ड पाए लोग थे। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों का जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि ये नहीं पता था तब तक ही बेहतर था। और जब पता लगा तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि हम जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। वो मेल वायरल हुआ जहां बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी बीवी के साथ यही किया था। आरोप लगा कि शक्ल से शरीफ दिखने वाले, दुनिया का भला करने का नाटक करने वाले बिल गेट्स को क्या वाकई में रूसी लड़कियों के चक्कर में गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीवी मेलिंडा से छिप छिप कर वो गुप्त दवाइयां मंगवा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर लगी। वो महान वैज्ञानिक जो शरीर से अपंग हैं, व्हील चेयर पर हैं। लोगों ने कहा, भाई ये टापू पर क्या कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं। बिल क्लिंटन पर आरोप लगा कि जब भी अमेरिका में कोई गंदगी का किस्सा आता है हर बार इनका नाम क्यों आता है। एलॉन मस्क से पूछा गया, भाई साहब आप भी शरीफ बन रहे थे, टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी सवाल आए कि क्या वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवाए जा रहे थे। अब हम शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल के चैप्टर नंबर 1 से। सवाल बिल गेट्स को लेकर। बिल गेट्स क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदी गंदगी में दफन था? बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिस इंसान ने दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाला बीमारियों के काल के रूप में पेश किया, उसको लेकर एप्स्टीन फाइल में जो बातें आईं उसने बहुत गहरे, कड़वे और डरावने दावे खड़े कर दिए हैं। एप्स्टीन फाइल के बाद बिल गेट्स की मसीहा वाली इमेज लगभग खत्म कर दी गई है। 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले, जिनमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे और इसी वजह से उन्हें सेक्सुअल डिसीज हो गई थी, STD। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंसान दुनिया भर को बीमारी से बचाने का ज्ञान देता रहा, क्या वो खुद अपनी गंदी आदतों की वजह से इस बीमारी की चपेट में आया? इन ईमेल्स के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने हाथ पांव जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक ना लगे। और यही सवाल उठा कि क्या एक अरबपति और दानवीर इतना मजबूर हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कुमारी बच्चियों का गिफ्ट लेता था? एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज़्यादा तीखी बातें सामने आईं, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि बेहद गहरे थे। 2026 की फाइलों ने उस पर्दे को हटा दिया जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गंदी और गहरी साठगांठ थी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप रंगीन थे, ये सब जानते थे, लेकिन वो बच्चियों के साथ इतनी हद तक जाएंगे ये सोचा नहीं था। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बच्चियों के फैशन कंपटीशन में जाते थे और वहां से टारगेट चुनते थे। आरोप ये भी है कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए उनसे मिली। आरोप लगे कि हॉकिंग्स वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे और चुभते सवाल पूछ रहे हैं, क्या हॉकिंग्स का असाधारण दिमाग
अपनी शारीरिक लाचारी का बदला मासूमियत का सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थियरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं था? लोगों ने पूछा, क्या महान वैज्ञानिक का चोला सिर्फ इसलिए था ताकि असलियत सामने ना आए? एलॉन मस्क का नाम भी इस गटर में आया। मस्क, जो सोशल मीडिया पर अक्सर नैतिकता की बातें करते हैं, उनके लीक हुए ईमेल्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। फाइलों ने उनके फ्यूचरिस्टिक किंग वाले नकाब के पीछे छिपी एक संदिग्ध सच्चाई को सामने रखा। 30 जनवरी 2026 को आई फाइलों में 2012-13 के कुछ ईमेल्स हैं जिनमें एलॉन मस्क के दामों की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। नवंबर 2012 में जब टापू पर हेलीकॉप्टर से आने वालों की संख्या पूछी गई तो मस्क ने जवाब दिया कि शायद मैं और उस वक्त मेरी पत्नी। वो लिखते हैं कि हम तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी करने आएंगे। इसके बाद वो पूछते हैं किस दिन जंगली पार्टी होने वाली है। ये कोई अनजानी पूछताछ नहीं थी, ये एक पूरी प्लानिंग थी। मस्क लिखते हैं कि वो काम से बहुत इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब एंजॉय करना चाहते हैं। वो बाकायदा पूछते हैं कि वाइल्ड पार्टियां कब होंगी। अब सवाल ये है कि ये वाइल्ड पार्टियां क्या मासूमों के शोषण वाली थीं? ईमेल्स में वो लिखते हैं कि वो पागलपन की हद तक थक चुके हैं और किसी जंगली पार्टी में खुद को खो देना चाहते हैं। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी पार्टनर मैक्सवेल इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ थी। वो लड़कियों को पढ़ाई, नौकरी और फिनेंशियल मदद का लालच देती थी। मसाज के बहाने उन्हें एप्स्टीन के पास भेजा जाता था और फिर वही लड़कियां शोषण का शिकार होती थीं। फाइलों में ये भी सामने आया कि पुलिस, जज और बड़े मीडिया हाउस ने पैसे लेकर आंखें बंद कर ली थीं। मैक्सवेल जेल में है, लेकिन उसने आज तक उन बड़े नामों का खुलासा नहीं किया जिन्होंने उसका साथ दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम इस गटर के सबसे गहरे धब्बों में से एक है। फाइलों में उनका नाम हजारों बार दर्ज है। फ्लाइट रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने एप्स्टीन के निजी जेट से 26 बार उड़ान भरी। लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई राष्ट्रपति इतना नादान हो सकता है? या फिर सत्ता और शोषण का ये गठजोड़ जानबूझकर किया गया था? एप्स्टीन की एक ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया। दावा किया गया कि उन्होंने सलाह ली थी। भारत सरकार ने इसे एक अपराधी की बकवास बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि एप्स्टीन बड़े नेताओं का नाम लेकर अपना रुतबा बढ़ाता था। कंक्लूजन: एप्स्टीन फाइलें सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये उस भरोसे की हत्या है जो जनता अपने नेताओं पर करती है। जब समाज के सबसे ताकतवर लोग सबसे नीचे गिर जाते हैं तो पूरी सभ्यता हार जाती है। न्याय होगा या नहीं, ये सवाल अब भी खुला है। आखिरी फैसला आपके हाथ में है। अपनी राय कमेंट में दीजिए। जय हिंद।